इस लड़के ने एक नोट उस लड़की को दिया जिससे वो पसंद करता था। उसने शर्माते हुए कहा कि नोट वो तभी खोले जब वो जा चुका हो। जब लड़की नोट में लिखे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची तो उसने देखा कि लड़का स्कूल की ब्यूटी को प्रपोज कर रहा है। लड़की को लगा था कि उनकी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन ये देखकर उसे समझ आ गया कि ये बस उसकी एक साइडेड फीलिंग्स थी। इसलिए उसने तुरंत अब्रॉड पढ़ने का डिसीजन ले लिया ताकि वो अपने इमोशंस से छुटकारा पा सके। उसे ये नहीं पता था कि लड़का उसी से अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन स्कूल ब्यूटी ने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया और लड़के की बाहों में चली गई, जिससे लड़की को गलतफहमी हो गई कि लड़का उसे प्रपोज कर रहा है। लड़का 3 दिन तक बारिश में उसका इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की कभी नहीं आई। पल भर में 8 साल बीत गए। लड़की अब्रॉड काम कर रही थी। तभी उसकी मम्मी का कॉल आया कि उनके फैमिली बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई है और उसके डैड स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल में हैं। लड़की तुरंत वापस इंडिया आ गई। इस मुश्किल टाइम में बस लड़के के पापा ही उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन एक कंडीशन पर कि लड़की की शादी उस लड़के से होनी चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे वार्न किया कि लड़का अब बहुत बड़ा प्ले बॉय बन चुका है और वो उसके लायक नहीं रहा, लेकिन लड़की अपने पापा का बिजनेस डूबते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। जब वो उस प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंची जहां शादी की बात होने वाली थी, तो उसने अंदर से लड़के की आवाज सुनी। वो अपने दोस्तों से कंप्लेन कर रहा था कि ये शादी फैमिली ने फोर्सफुली तय की है और वो कुछ नहीं कर सकता। असल में लड़के के दिल में लड़की के लिए अब भी फीलिंग्स थी, लेकिन उसने अब भी उसे छोड़ने का गुस्सा पाला हुआ था। इसलिए उसने जानबूझकर लड़की को हर्ट करने के लिए बोला कि वो मोटी और बदसूरत हो गई है। लेकिन जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला और अंदर आई, लड़के के सारे फ्रेंड्स को लगा कि वो तो बहुत खूबसूरत और क्लासी लग रही है। लड़का अंदर से बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन वो ऊपर से नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता रहा। उसने कूल बनते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि वो उनकी शादी की डिटेल्स डिस्कस करने आई है और पूछा कि क्या वो अकेले में बात कर सकते हैं। लड़का थोड़ा इरिटेट होकर बोला, जो कहना है सीधे बोलो, इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? फ्रेंड्स ने समझदारी से माहौल भांप लिया और क्वाइटली रूम से बाहर चले गए। लड़की ने लड़के से कहा कि उसके डैड चाहते हैं ये शादी सिर्फ 3 साल चले, उसके बाद दोनों डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़का इस मोमेंट का 8 साल से इंतजार कर रहा था और अगर लड़की सोच रही थी कि शादी के बाद तलाक हो जाएगा तो वो बस सपना देख रही थी। लड़की ने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और शादी के दौरान वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगी। वो चाहे तो दूसरी लड़कियों से मिलता रहे। इतना कहकर लड़की ने उसके सामने प्री नप्शल एग्रीमेंट रख दिया साइन करने के लिए। लड़के ने वो पेपर बिना पढ़े ही फाड़ दिया। लड़की को लगा शायद वो ये शादी भी नहीं करना चाहता, तो उसने कहा, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है, और ऑकवर्ड सी स्माइल देकर जाने लगी। लेकिन तभी लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर ही अंदर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हुआ कि लड़की आज भी उतनी ही जिद्दी है जितनी स्कूल टाइम में थी। उसने पूछा, मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता? लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई कि उसका मतलब क्या है। लड़के ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना कहा, कल सुबह अपना घर का रजिस्ट्रेशन ले आना, सीधा चलेंगे सिविल अफेयर्स ब्यूरो। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर और देर रुक गया तो उसके चेहरे की खुशी वाली स्माइल लड़की देख लेगी।